गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। पिछली क्लास में हम सभी विलोम टॉपिक देख रहे थे। विलोम के बाद में अब आज क्या करना है, पर्यायवाची टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो पर्यायवाची जो टॉपिक दिया है उसका पार्ट 1 है ना। इसको 2-3 क्लास में लगभग इसको समाप्त करना होगा पर्यायवाची को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो स्लाइड दूसरी में देखेंगे। पहला शब्द दिया हुआ है गणेश शब्द दिया हुआ है। पहला शब्द दिया है गणेश। और कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी शुरुआत किससे करते हैं, गणेश से करते हैं। तो श्री गणेश, इसका मतलब होगा अब गणेश का ही पर्यायवाची सबसे पहला लिख लेंगे, गणेश। इसके सामने लिखेंगे आप सभी गणेश। एक शब्द है हेरंब। कई बार आयोग ने पूछा है, हेरंब का मतलब गणेश होता है। गौरी सुत एक शब्द दिया हुआ है, गौरी सुत, इसका मतलब गणेश। एक वर्ड दिया है आपका विनायक, विनायक। गज, गज मतलब हाथी, वदन का मतलब मुख, हाथी का मुख, है ना। गौरी सुत, गौरी सुत, हेरंब, विनायक, गजवदन। और अगला शब्द लिखेंगे लंबोदर। लंबोदर, मोदक प्रिय, मूसक वाहन। लंबोदक, लंबोदर, लंबोदर, मूसक प्रिय, मूसक वाहन, सॉरी, मूसक वाहन। और मोदक प्रिय, मोदक का मतलब लड्डू के, मोदक प्रिय। गणेश जी की जब भी पूजा होती है लड्डू के साथ होती है ना। मोदक मतलब लड्डू होता है। तो मोदक प्रिय का मतलब भी एक, आप शादी के कार्ड में देखा होगा वक्र, वक्रतुंड। वक्र का मतलब होता है, वक्र का मतलब टेढ़ा, तुंड का मतलब सिर, वक्रतुंड का मतलब टेढ़ा सिर होता है इसका मतलब। तो इतने सारे शब्द जो दिए गए हैं वो आपके किसके पर्यायवाची हैं, वो है गणेश के। आप ध्यान रखेंगे, हेरंब, गौरीसुत, विनायक, गजवदन, लंबोदर, मूसक वाहन, मोदक प्रिय, वक्रतुंड। इतने सारे शब्द तो दिए हुए हैं। इन शब्दों में काम ये करना है, आपको ध्यान देना है। इस समय जो आयोग यूपी SSS को खासकर अगर चैलेंज कर रहा है, यूपी SSS का ऐसा पेपर इस समय बना रहा है, उसमें आपको सब पता होंगे, उसके बावजूद भी एक उसमें ऑप्शन ऐसा दिया इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सतर्क होके आपको इसको सॉल्व करना है। आपको पता तो है चीज़ें, जब तक 100% नहीं पता है तब तक आप उसको आंसर क्लियर नहीं कर सकते। उसके पीछे केवल और केवल एक ही रीजन है। यूपी SSS आयोग ने क्या किया है, 5 ऑप्शन दे दिए हैं। आपको हल्का से भी डाउट होता है, नीचे ऑप्शन उसका भी तैयार है, इनमें से कोई नहीं आएगा। इनमें से कौन सा गणेश का या विनायक का विनायक के पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत शब्द है। अब उसमें 4 ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे, है ना। और 5वां ऑप्शन दिया है इनमें से नहीं। अब यहाँ पर जैसे वक्रतुंड दिया है, वक्रतुंड की जगह पर कहो ऑप्शन में आ जाए वितुंड, वितुंड शब्द आ सकता है। अब वितुंड आया, आपने प्रैक्टिस वक्रतुंड को किया है, जरा से मिस्टेक हुई, आपके मन में आया कि वितुंड था कि वक्रतुंड था, बस गया क्वेश्चन। उसको बचा पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तुरंत लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, और सही क्या हो जाएगा। अगर वक्रतुंड दिया है तो इनमें से नहीं तो सही है। अगर वितुंड दिया हुआ है इसका मतलब फिर हाथी होगा, वितुंडा दिया है इसका मतलब बिजली होगा, तुरंत भावार्थ बदल जाएगा। इसलिए जो भी वर्ड है आपको बहुत अच्छे से उसको याद करना है, चीज़ों को समझ लेना है। मूसक का मतलब होता है चूहा, चूहा वाहन, है ना, मूसक वाहन गणेश का ही पर्यायवाची है। तो इतने सारे शब्द मैंने लिखे हैं। दूसरा शब्द अब इसके बाद फिर लिखना है। दूसरा शब्द एक लिखेंगे, एक वर्ड दिया है आपका शेर शब्द दिया हुआ है। शेर का वैसे पूछेगा तो बाघ होता है, या इसी का तत्सम पूछेगा, बाघ का पूछेगा तो व्याघ्र हो जाएगा। एक वर्ड दिया हुआ है शार्दुल, नाहर, लिख लेंगे इसको रेड में, शार्दुल, शार्दुल के बाद है शार्दुल, नाहर। और एक है मृग प्लस अरी, मृग प्लस अरी, मृगारी। मृगारी का मतलब मृग का, हिरण का जो दुश्मन है वो कौन है, वो है शेर। तो ये सारे शब्द जो दिए गए हैं, ललित का मतलब भी होता है एक तरह से, वैसे ललित का मतलब सुंदर होता है,
लेकिन ललित का मतलब सुंदर और शेर दोनों होता है, तो ललित का मतलब भी शेर लिख लेंगे। यानी पहला जो शब्द दिया गया है ये आपका गणेश का है, दूसरा जो पर्यायवाची दिया है वो शेर का है ना। इससे संबंधित वर्डों को आपको देखे रहना है और लिख लेंगे, क्योंकि आपको याद भी करना है, और जब तक आप इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इतनी आसानी से याद नहीं होगा। अगला शब्द दिया हुआ है, एक है शंकर दिया हुआ है। भगवान शंकर की बात हो रही है, तालब विसा के साथ अगर हम बात करेंगे तो भगवान शंकर की बात होगी, लेकिन अगर दंती सा दिया हुआ है इसका मतलब हो जाएगा कोई मिश्रित शब्द दिया हुआ है। एक शब्द आयोग ने कई बार पूछा है, त्रिलोचन। त्रिलोचन शब्द दिया हुआ है, त्रिलोचन। एक वर्ड है महेश, त्रिलोचन महेश। शिव शंभु, शिव शंभु गाना आपने देखा होगा भजन बजते हुए, शिव शंभु। इसका मतलब होता है एक होता है क्या बोलते हैं उसको, भोलेनाथ। वर्ड कई बार पूछा गया है, आप वैसे लगा ले जाएंगे भोलेनाथ रे, है ना, या शंभुनाथ रे गाना आता है उससे संबंधित। एक वर्ड दिया हुआ है उमा। उमा का मतलब पार्वती होता है। उमा के पति का नाम क्या था, इसका मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। आशुतोष, चंद्रमौली, महादेव, रुद्र। वर्ड लिखेंगे आशुतोष, आशुतोष, चंद्रमौली, आशुतोष, चंद्रमौली, रुद्र, रुद्र और महादेव, हर हर महादेव, है ना। आपने लगभग इतने ही वर्ड है भगवान शिव के, तो शिव दिया होगा, हाँ ऐसा हो सकता है, शंकर मैंने लिख दिया है, शिव भी दिया होगा, है ना। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, भगवान शंकर के, भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। अब क्वेश्चन फिर आएगा इनमें से कौन सा शिव का, या क्वेश्चन डायरेक्ट को ऐसा उठाए कि उमापति का पर्यायवाची नहीं है। बहुत हार्ड पेपर बना रहे हैं, पर्यायवाची के अंदर पर्यायवाची पूछ रहे हैं, आता हुआ भी गलत हो जा रहा है, इसलिए बहुत सावधानी से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में नहीं है आप तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन तो गलत होगा, क्योंकि वहीं पर अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। अगला शब्द दिया हुआ है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि इनमें से कौन सा समुद्र का आपका पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। तो समुद्र में एक आयोग क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, और आपको ध्यान भी रखना है जो भी शब्द दिया होगा, अगर अंतिम में अगर आपका धा शब्द दिया हुआ है, अंतिम शब्द आपका धा दिया है। एक वर्ड आयोग ने कई बार पूछा है पारावार। एक वर्ड है पयो, पयोनिधि शब्द दिया हुआ है, पयोनिधि शब्द दिया है। एक शब्द दिया हुआ है अरडव। एक शब्द दिया हुआ है रत्नाकर, अरडव। अरडव का मतलब, अरण्य का मतलब जंगल, अरडव का मतलब रत्नाकर। सिंधु, वारिस, अवधि। वर्ड है सिंधु, सिंधु, वारिस। वारी का मतलब पानी होता है ना, ईस का मतलब ईश्वर, वारिस। और एक वर्ड दिया हुआ है अवधि। हमने कहा था लास्ट में अगर धा शब्द दिया हुआ है, अगर लास्ट में जा दिया है तो इसका मतलब कमल होगा, अगर लास्ट में दा दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, बादल हो जाएगा, और अगर धा दिया हुआ है तो आप समुद्र लगा देंगे। ये टेक्निक आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा। समुद्र में देखा होगा आपने दा में रा लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर वार में क्या दिया है, पारा वार। एक वर्ड आता है पारावत। पारावत में ता है, कबूतर में ता है, कंफ्यूजन खत्म। पारावत में ता है, कबूतर में ता है। समुद्र में रा लगा है, लास्ट में रा लगा हुआ है, पारावार मतलब समुद्र। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या जो भी नोट कर रहे हैं आप तो नोट कर लेंगे, है ना। अब बात ये आती है कि बात कंफ्यूजिंग वाली जब होगी, इसीलिए मैंने कहा इसको आप पारावार और पारावत करके यहीं पर क्लियर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। एक शब्द दिया हुआ है आपका देवता। देवता वर्ड कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपका विबुध। विबुध का मतलब पूछेगा, विबुध, विबुध का मतलब होता है देवता। विबुध का मतलब देवता, देव, विबुध, सुर, निर्जर, देव, सुर, सुर, निर्जर। एक वर्ड निर्जर होता है, देव, सुर, निर्जर। और एक वर्ड होता है अजर, अमर्त्य। अजर हैं, अमर हैं, अजर। अमर्त्य का मतलब जो ना मरे उनको बोलते हैं।
ये इतने सारे शब्द दिए गए हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके दिए हुए देवता के पर्यायवाची शब्द दिए हैं। अगला एक शब्द दिया हुआ है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द पूछेगा कि इनमें से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है तो आराम, वाटिका, उद्यान। यहाँ पर वर्ड लिखना है आराम, आराम, वाटिका, आराम, वाटिका, उद्यान, कुंज, आराम, कुंज, फुलवाड़ी, फुलवारी शब्द दिया हुआ है, फुलवारी शब्द दिया हुआ है, आराम, वाटिका, कुंज। उपवन एक शब्द लिख लेंगे। उपवन का मतलब ही होता है, उपवन का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा है ना हरी घास या कुंज टाइप में है, बगीचा टाइप में होता है, उसको बोलते हैं उपवन। रेस्टोरेंट है ना, नामकरण देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं वहाँ पर। तो फुलवारी और उपवन ये सारे दिए गए हैं बगीचा के। अगला शब्द दिया हुआ है घोड़ा। तो घोड़ा का आपको यहीं पर लिख लेना है, घोड़ा का पर्यायवाची। तो सबसे पहले तो मैंने घोड़ा के बारे में बात की थी। घोड़ा का तत्सम कई बार आयोग ने पूछा है कि घोड़ा का तत्सम क्या होगा। घोड़ा का तत्सम हो जाएगा घोटक। एक शब्द दिया है अश्व, एक शब्द दिया है बाजी, बाजी का मतलब घोड़ा। एक शब्द दिया है और एक शब्द दिया हुआ है रवि सुत, रवि सुत। अगर वर्ड दिया है इसका मतलब घोड़ा, बाजी है, रवि सुत। एक वर्ड दिया हुआ है सैंधव, सैंधव का मतलब भी घोड़ा होता है, सैंधव का मतलब घोड़ा, बाजी का मतलब घोड़ा, है का मतलब घोड़ा होगा, है ना। और एक वर्ड आयोग ने कई बार पूछा है, यहाँ पर उसको भी नोट कर देना है तुरंग, तुरंग का मतलब पूछेगा, इसका मतलब भी घोड़ा होता है। तो 3 पर्यायवाची लिखे हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यानी यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, इससे संबंधित लगभग 10 वर्ड हैं, आपको रट लेना है, को प्रैक्टिस कर लेना है। जो भी वर्ड दिए बहुत आसान है, टॉपिक हार्ड नहीं है। पर्यायवाची लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, समझने के बाद इसको आपने अपने शब्दों में प्रयोग कर लिया, अपनी डिक्शनरी में ले आए, कहीं पर भी खड़े होते हैं कहेंगे तुरंत वहाँ पर एक बाजी आ गया और हम लोग वहाँ से डरे और भागे कि कहीं ऐसा ना हो दौड़ा ले हम लोगों को, है ना। तो बाजी का मतलब घोड़ा, है का मतलब घोड़ा, सैंधव का मतलब घोड़ा, रविसुत का मतलब घोड़ा, अश्व का मतलब घोड़ा। घोड़ा का तत्सम पूछेगा घोटक हो जाएगा। और एक वर्ड है सैंधव, सैंधव का मतलब भी पूछेगा तो घोड़ा ही होता है। आगे आएंगे, अगले शब्द के ऊपर बात करेंगे। अगला शब्द फिर आपका दिया हुआ है इससे संबंधित, अगला शब्द दिया हुआ है आपका रात। रात का पर्यायवाची पूछेगा या हाँ, रात शब्द लिखेंगे पहले यहाँ पर, रात का पर्यायवाची लिखना है, रात, रात के पर्यायवाची में लिखना है। इसका तत्सम तो पहले पूछेगा रात्रि। एक वर्ड होता है निशा, निशा एक शब्द दिया है। एक शब्द दिया हुआ है आपका रजनी शब्द दिया हुआ है, निशा, रात्रि, नजरी रजनी। त्रियामा एक वर्ड है, त्रियामा एक शब्द है। और एक शब्द है आपका विभावरी। और एक शब्द दिया हुआ है आपका सरवरी, विभावरी, सरवरी। और एक वर्ड और लिखेंगे यहाँ पर निशीथ होता है, विभावरी, सरवरी, निशीथ, त्रियामा, त्रियामा, रजनी, निशा, रात्रि। इतने सारे वर्ड दिए गए हैं जो रात्रि के पर्यायवाची। एक वर्ड और छूट रहा है, उसको भी नोट कर देंगे यहाँ पर। वर्ड है तमेस्त्रा, तमेस्त्रा, तमेस्त्रा का मतलब भी रात्रि होता है। इतने सारे वर्ड दिए गए हैं, इनको नोट डाउन करेंगे, अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इसको नोट करते हुए चलेंगे। अगला शब्द फिर दिया हुआ है आपका मछली शब्द दिया हुआ है। आयोग ने बहुत बार पूछा है मछली का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, मछली का पर्यायवाची। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, मत्स्य यानी इसका तत्सम शब्द जानना है। मीन का मतलब पूछेगा मछली, सफरी, सफरी का मतलब पूछेगा मछली। एक वर्ड है जल तोरी, जल तोरी ऐसे याद रखना कि जल में एक तरोई की सब्जी खाया होगा आप लोग ने, है ना, शुद्ध शाकाहारी वाले। तो तरोई जो एक सब्जी होती है जल तोरी, जैसे तरोई को देखा होगा चाहे जिसे मोड़ दो वो टूटती नहीं जल्दी से, है ना। ज़्यादा अगर उसमें हो जाएगा 60 डिग्री ज़्यादा हुआ तो टूट जाएगी लगभग। तो तरोई जैसे ही होती है लगभग उसे, इसमें अब मछली है तो उसको चाहे जैसे मोड़ दे आप उतनी ही नर्म होती होगी। तो जल वाली तोरी, तोरी का मतलब तरोई, तरोई से याद रखेंगे। जल तोरी का मतलब मछली होता है, आपको कुल मिला के याद रखना है बस।
एक वर्ड कई बार पूछा गया है, अंडभव एक शब्द होता है एक शब्द है आपका झस और एक है आपका अंडभव, अंडे से जिसका जन्म हुआ हो, अंडभव। ये इतने वर्ड दिए गए हैं। याद कौन सा वर्ड रखना है? सफरी, बहुत बार पूछा गया है। सफरी का मतलब मछली, जहाँ भी दिया होगा उसको आप नोट कर देंगे, चाहे वो दंती सा में दिया हो या फिर तालब सा में दिया है, हर हाल में वो सही ही होगा। इसके बाद में हम सभी बात करेंगे, एक शब्द दिया हुआ है आपका भंवरा। भंवरा के पर्यायवाची के बारे में बात हो रही है, भंवरा। तो भंवरा के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर हमको इसका तत्सम देखना है। तो भंवरा का तत्सम पूछेगा भ्रमर। एक वर्ड है आपका अली, मधुकर, अली, मधुकर, मधु, मधुभछा, अली, मधुकर, मधु, भछा शब्द दिया हुआ है, मधुभछा। मिलिंद, द्युरेफ, सटपद, मिलिंद, द्युरेफ, द्युरेफ, मिलिंद, द्युरेफ, सटपद शब्द दिया हुआ है। और एक बहुत ज़्यादा पूछा गया है, सिलीमुख, सिलीमुख, मधुराज। सिलीमुख और एक वर्ड लिखेंगे मधुराज, सिलीमुख, मधुराज। रात्रि, निशा, रजनी, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, निशीथ, तमिस्त्रा, ये सारे रात्रि के हैं, है ना। ऊपर वाले जितने दिए गए हैं ये रात्रि के हैं, बीच वाली लाइन में जितने दिए गए हैं ये आपके मछली के हैं, और नीचे जितने दिए हैं भंवरा के। तो 3 वर्ड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों को लिखेंगे आप अपने नोट्स में, एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आगे और लिखवाएं। तो भंवरा शब्द मैंने लिखवा दिया है। भंवरा के बाद में आपको हेडिंग डालना है सांप। तो आइए सांप का पर्यायवाची लिखते हैं। वर्ड दिया हुआ है आपका सांप, सांप के सामने लिखना है। सांप को वैसे तत्सम पूछेगा क्या होता है? सांप का तत्सम सर्प होता है। एक वर्ड मैंने लिखवाया था, पाँव पड़ गया अगर सांप के ऊपर तो नाश कर देगा, पवनाश। एक वर्ड है आभोग। आभोग का मतलब होता है सांप, सर्प का मतलब होता है सांप। भुजंग, एक वर्ड लिखेंगे, भुजंग का मतलब भी सांप होता है। ललाट में गंगा हंसे, भुजंग में भुजंगा हंसे, है ना। भुजंग, भुजंग का मतलब भी सांप। पन्नग, व्याल, उरग, पन्नग, फन फैलाए ब्यालों सी, उरग, पन्नग, ब्याल, उरग। एक वर्ड और याद रखेंगे, वासुकी। वासुकी उस सांप का नाम था जिससे समुद्र मंथन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आएगा उम्मीद है किसी न किसी एग्जाम में, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे। एक वर्ड बहुत बार पूछा गया है, अहि। अहि का मतलब पूछेगा सांप। विषधर का मतलब पूछेगा अहि। अहि का मतलब, या फिर दिया हो वर्ड आपका विषधर। विषधर का मतलब भी सांप होता है। तो सर्प, पवनाश, अभोग, भुजंग, पन्नग, ब्याल, उरग, वासुकी, अहि और विषधर, इतने सारे शब्द दिए गए हैं। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है आगे। आगे अगला शब्द दिया हुआ है आपका पेड़। पेड़ का पर्यायवाची बताना है। वर्ड लिखा हुआ है पेड़। पेड़ का पर्यायवाची लिखेंगे। एक वर्ड होता है आपका विटप। एक वर्ड है आपका विटप शब्द दिया हुआ है, विटप। वट, अगम, तरु, या फिर तरुवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पिए न पान, वही वर्ड है। तो पेड़। वृक्ष शब्द लिख लेंगे। वृक्ष का मतलब भी पेड़ होता है। वैसे गाछ, द्रुम, पादप, गाछ, द्रुम, गाछ, द्रुम, पादप,
पादप। एक वर्ड होता है आराम, वैसे आराम माने बगीचा होता है, अगम लिखवाया होगा शायद, हाँ अगम का मतलब होता है वट, वट लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। और एक वर्ड जो अभी बोला था मैंने, वृक्ष भी लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके 2 वर्ड इससे संबंधित दिए हैं, ये लिख लेंगे। पेड़ का मतलब ये अभी पूछा है, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें आयोग ने पूछा था। अगला शब्द लिखेंगे ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द आपको लिखना है। ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछेगा। ब्रह्मा के पर्यायवाची में आपको लिखना है कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख। कमलासन, कमलासन, चतुरानन, चतुरानन, चतुर्मुख, लोकेश, लोकेश। एक वर्ड है विरंची। विरंची। एक शब्द है आपका विधि। विधि का मतलब ब्रह्मा होता है। विधि का मतलब ब्रह्मा, विरंची का मतलब ब्रह्मा। अज एक वर्ड लिख लेंगे, ये तो पूछा गया था आपसे। अज का मतलब पूछ ले, अनेकार्थी होता है। वैसे अज यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अज का मतलब कंडीशन ये होता है, अभी आयोग ने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अज का मतलब ब्रह्मा, अज का मतलब जीव, अज का मतलब अजन्मा, अज का मतलब दशरथ के पिता, और अज का मतलब बकरा होता है। तो क्वेश्चन आया था सीसैट में 2022, हाँ 23 वाले सीसैट में देखिए आप, उसमें पेपर में पूछा था इनमें से कौन सा अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका मतलब आप लगा देंगे जो भी ऑप्शन वहाँ पर उससे संबंधित दिया होगा। तो 3 फिर यहाँ पर मैंने लिखे लगभग, उनको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे फिर आगे देखेंगे। आगे लिखना है आपको अगला शब्द, ब्रह्मा का हो चुका है। अब आपको शब्द लिखना है इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची लिखना है। इंद्र में तो एक तो आपको सबसे पहला वर्ड लिखना है सची। सची के पति। सच का मतलब क्वेश्चन आएगा अगर आपसे इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम था सची। तो वैसे ध्यान रखना है, विडवजा, देवेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, कौशिक। विडवजा उल्लू भी होता है, विडवजा, देवेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र। सुरों में इंद्र हैं, सबसे बड़े हैं सुरेंद्र। देवराज, देवराज, सुरेंद्र, देवराज। एक वर्ड है आपका विबुध का मतलब क्या भी लिखा है देवता, और विबुध में सबसे बड़े विबुध हैं तो विबुधेश वर्ड पूछा गया है। विबुध और विबुधेश में कन्फ्यूजन आपसे क्रिएट कराएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे शक्र, हाँ विबुधेश। मधवा, शक्र, पुरहूत। मधवा, शक्र, और एक वर्ड है पुरहूत। पुरहूत का मतलब भी इंद्र होता है। शक्र, मधवा, माधव का मतलब तो कृष्ण होता है, लेकिन मधवा माने पूछेगा, इसका मतलब इंद्र हो जाएगा। सुरपति, एक वर्ड लिखना है सुरपति। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड छूट गया है वासव। वासव, सुरों में पति हैं, सबसे बड़े सुरों के पति हैं। जो भी देवता इंद्र बोलेंगे सभी लोग उनका अक्सर पालन करते हैं। तो इतने सारे वर्ड मैंने लिखा है ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। अच्छा, देवता और इंद्र में अंतर है, देवता तो कॉमन में आ जाएंगे, इंद्र का मतलब आप उसमें प्रॉपर व्यक्तिगत की बात करेंगे। जैसे होता नहीं कि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन अगर आपने किसी का नाम ले लिया तो इसका मतलब व्यक्तिगत आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर लड़का शब्द कह दिया तो कॉमन है, देवता कह दिया बहुत सारे देवता हैं, है ना। देखा होगा अग्नि देवता और इंद्र देवता, सबके जब अलग अलग नाम करेंगे बहुत सारे देवताओं के, है ना, तो इसमें जोड़ेंगे। हर गांव के अपने अपने एक अलग देवता होते हैं। तो अगला शब्द लिखना है आपको किंकर, नौकर, दास। तो यहाँ पर वर्ड आप लिखेंगे सीधे नौकर। नौकर का पर्यायवाची लिखना है।
नौकर में लिखेंगे दास, वैसे लिख लेंगे सारे, कोई भी आ सकता है। दास, दास वर्ड दिया है। किंकर, दास, दास, किंकर, किंकर। भृत्य पूछा गया है। अर्दली, अर्दली एक वर्ड है। अनुचर, अब स्कूलों में देखा होगा चपरासी नहीं बोलते हैं, वैसे चपरासी वर्ड थोड़ा सा ऑड लगता है किसी को कहने में कि हमारे यहाँ ऑफिस में चपरासी। आप बोलिए कि अर्दली, अनुचर हैं, भृत्य हैं। अनुचर, लिखा पढ़ी में लोग अनुचर को ज़्यादा फॉलो करा रहे हैं ताकि किसी की भावनाओं से उसको खेला ना जा सके। सेवक है, एक वर्ड है परिचायक, सेवक लिख लेंगे, अभी नहीं लिखा मैंने। और एक वर्ड है आपका परिचायक, सेवक और परिचायक। इतने सारे शब्द दिए गए हैं, ये सारे जितने भी शब्द दिए हैं ये आपके नौकर के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी अदली हो गया, इसको अर्दली कर लेंगे। अर्दली लिखा हुआ, अर्दली का मतलब जैसे देखा होगा किसी कोर्ट में कोई नौकरी करता है तो कहते हैं हाँ कोर्ट में अर्दली है। अर्दली का मतलब क्या होता है, वो बेसिक काम उनसे सरकार करवाती है, जो भी पानी पिलाने का, फाइल उठाने का बता दिया जाएगा, आप वहाँ चले जाइए, है ना, गेट तक कोई आ रहा है, ये फाइल लाना है, जो भी कुछ करना है सरकार जज साहब के आसपास हो रहते हैं। तो दास का मतलब हमारे दास थे। किंकर, नौकर, भृत्य, नौकर वर्ड का पूछा ही, अर्दली है, अनुचर है, चपरासी, सेवक और परिचायक। अगला शब्द लिखेंगे इसी स्लाइड में, अगला भी शब्द कोई लिख लेंगे। एक छोटा सा वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, लहर। लहर शब्द दिया है, इसको लिख देंगे, दो चार वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। लहर का मतलब वर्ड लिखेंगे ऊर्मी, ऊर्मी का मतलब लहर। एक वर्ड है ऊर्मी, एक है विची, एक है तरंग। विची, ऊर्मी, लहर, तरंग, ये लहर के ही पर्यायवाची हैं। हिल्लोर एक शब्द कई बार पूछा गया है, हिल्लोर, हिलोरे आ रही हैं, हिल्लोर, ये आपका दिया हुआ यहाँ पर। ऊर्मी, विची, तरंग, हिल्लोर, ये लहर के पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान रखना है इनको। लिख लिया है ना? एक इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि पर्यायवाची का एक ही जुगाड़ है याद करने का, केवल और केवल उसको लिख के प्रैक्टिस करना। जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में वो वर्ड पहुँचेगा, इसलिए वर्ड को आपको हमेशा लिख के प्रैक्टिस करना है। पर्यायवाची है और सारी चीज़ों में हो सकता है, वैसे लिख के आप पूरा नोट्स बना दें तो और बेहतर हो जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट लिख के बना दें अपना, तो उसमें कंडीशन हिंदी में इसलिए आती है क्योंकि अगर कहीं मेंस में ज़रूरत पड़ी डिस्क्रिप्टिव में, तब भी आपको दिक्कत है, सही शब्द आपसे नहीं हो पाएगा। वर्तनी में आजकल ऐसी वर्तनी एग्जाम पूछ रहा है, बहुत दिन से पूछ रहे थे कि आशीर्वाद की वर्तनी क्या होगी, कैलाश की वर्तनी क्या होगी, सरोजनी की क्या होगी। अब छोटे छोटे वर्ड आते हैं, अभिशप्त, गत्यर्थ, कुतूहल, है ना, कौतूहल की जगह कुतूहल आया है, दोनों कॉमन वर्ड है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको डाउट में रख देंगे और आपका वर्ड पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अच्छा, काम ये होता है, काम ये है कि वर्तनी उसको एक पूछना है और एक ऑप्शन में, अभी जैसे यूपी आयोग ने अभी संडे को किया है, यूपी स्टेनो में पेपर हुआ था, पर्यायवाची उसको एक पूछना था, एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन ए में दिया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है। अब बताओ, असंगत का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए पर जाकर देखो कि जो भी पर्यायवाची दिए हैं, जैसे नौकर का दिया है ऑप्शन नंबर ए में, दास, किंकर, अनुचर, भृत्य, किंकर, है ना, अर्दली, यही ऑप्शन है इनमें से कोई। ऐसा तो नहीं कि कोई चंद्रमा का पर्यायवाची बीच में आ गया हो। अगर इस ऑप्शन में सारे बढ़िया वर्ड हैं, सारे आपके नौकर के पर्यायवाची हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। असंगत बताना यानी वो गलत ना होने पाए, असंगत का मतलब सारे उसमें पर्यायवाची नौकर के ही। दूसरे ऑप्शन में फिर अगर रख दिया जाएगा, अभी जैसे लहर शब्द दिया है, हिलोर, विची, तरंग, ऊर्मी, ये चार ऑप्शन बी में दिए हैं। सी में जब फिर बात करेगा तो अभी जैसे मैंने ऊपर लिखवाया है मछली का पर्यायवाची, तो मछली में लिखा है मत्स्य लिखा हुआ है, मील लिखा है, सफरी लिखा हुआ है ना, जल तोरी लिखा हुआ है, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन के ऊपर जैसे फिर आप आएंगे भंवरा, तो मधुकर, श्लीमुख, है ना, और मधुभछा और आपका एक वर्ड दिया हुआ है मधुभछा, श्लीमुख, मधुकर, मधुराज, ये ऑप्शन दिया है। अब जब आपको, अब देखो पूछना क्या है उसको, एक वर्ड आपको केवल पूछना है
वो पर्यायवाची आपसे पूछना चाह रहा, लेकिन 4 ऑप्शन में उसने क्या किया, 3-3 4-4 वर्ड दे दिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो 16 पर्यायवाची आपसे पूछ लिया है। और अगर बाई या चांस अगर एक वर्ड उसमें से आपको डिस्टर्ब किया कि पता नहीं सफरी माने मछली होता है कि नहीं होता है, और नीचे ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, 3 ऑप्शन आपको क्लियर हैं, एक वर्ड कोई गड़बड़ कर गया पर्यायवाची का जो नहीं पता है, यानी आपको टोटल कितने 12 या 16 पर्यायवाची याद हैं, लेकिन नीचे दिया इनमें से कोई नहीं, और जब आप लगाने के लिए चलेंगे जरा से डाउट हुआ कि बी लगा देते हैं, नीचे वाला आंसर सही आता है, इनमें से कोई नहीं। उस समय बहुत तकलीफ ये होती है कि बताओ लगभग आपने प्रयास किया, 12 से 16 पर्यायवाची आपने उसको याद किया और 16 पर्यायवाची आपने उसको सही करने के बावजूद भी आपका आंसर गलत गया, कुल मिला के आंसर गलत हुआ तो आपने चाहे जितना पढ़ा हो। आयोग तो यही बात कह रहा है, तो हमें काम ये करना होगा कि हमें सब अच्छे से रटना है, सब प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एक भी वर्ड गलत ना होने पाए। फिलहाल प्रयास सभी अपना करते हैं, फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं। 100% ना तो आयोग आपसे मानता है कि 100 में 100 नंबर आपके हों, लेकिन ये होता है कि उसमें जितना भी पेपर हुआ है उसमें से जो बेस्ट होंगे, जितनी वैकेंसी होंगी वो ऊपर से ज़्यादा नंबर वालों को दे ही दी जाती हैं, है ना, क्योंकि पेपर कैसा बना है वो तो आयोग बताएगा मौके पर होता क्या है। हम लोग सूरज का पर्यायवाची लिख रहे थे, हाँ इसके ऊपर बात करेंगे। सूरज को जब आप तत्सम में आएंगे तो सूर्य होता है, सूर्य बोलते हैं। एक शब्द दिया हुआ है दिनकर, एक शब्द दिया हुआ है आपका दिवाकर दिया हुआ है, दिनकर दिवाकर शब्द दिया हुआ है। सूर्य का मतलब होता है मार्तंड, का मतलब होता है दोपहर का जो सूर्य होता है उसको बोलते हैं मार्तंड। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड। एक वर्ड और लिख लेंगे यहीं पर, दिनेश का मतलब भी सूर्य होता है। दिनेश, सविता, रवि, आदित्य। दिनेश, दिनेश, सविता, सविता, रवि, आदित्य, आदित्य, भानु। रवि, आदित्य, भानु, रवि, आदित्य, भानु, सविता, हाँ सविता लिखना, हमें लगा सरिता लिख गया मुझसे। और एक शब्द दिया है आपका अर्क, अर्क का मतलब भी होता है, और एक शब्द और लिख लेंगे, बहुत बढ़िया वर्ड है भास्कर। भास्कर का मतलब भी सूर्य होता है, भास्कर का मतलब भी सूर्य होता है, भास्कर का मतलब सूर्य। तो इतने शब्द मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे सूर्य है ना। सूरज, सूरज हिंदी में दिया है, तत्सम में दिया है उसका आपका सूर्य। दिनकर, दिवाकर, अब यहाँ दिवाकर दिया है, दिवाकर की जगह पे ऑप्शन आएगा सुधाकर, कंफ्यूज कर देगा। सुधाकर का मतलब चंद्रमा, दिवाकर का मतलब आपका हो जाएगा सूर्य। मार्तंड, दिनेश, सविता, सविता की जगह पे ऑप्शन रख देगा सरिता, सारिका, ऐसे ऑप्शन करेगा। रवि, आदित्य, भानु, अर्क, भास्कर, ऐसे वर्ड आपको सारे रट लेना है, अच्छे से इसको कंठस्थ कर लेंगे। आयोग जो भी आपसे पूछेगा तुरंत आसानी से उसका आंसर आप लगा ले जाएंगे। अगला शब्द दिया हुआ है आपका जंगल, जंगल का पर्यायवाची, जंगल शब्द दिया हुआ है। जंगल में आपको पर्यायवाची में याद रखना है, एक वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा गया है अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल। विपिन का मतलब जंगल होता है, सॉरी विपिन। एक वर्ड है आपका अटवी, अरण्य, अटवी, विपिन, कानन, कानन शब्द लिखना है, कानन, कानन का मतलब भी पर्यायवाची होता है। अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, कानन का मतलब जंगल होता है। और एक आयोग ने बहुत बार पूछा है कांतार, वैसे कांतार को ध्यान रखना है, पूछ चुका है। कांता का मतलब स्त्री, कांतार का मतलब जंगल। तो ये 2 और पर्यायवाची अपने उसी नोट्स में ऐड करेंगे। तो मैंने कुछ वर्ड बताए हैं, फिलहाल बहुत पुराने वर्ड हैं। ये जो सूर्य का पर्यायवाची मैंने बताया कि अच्छा 6 से आप पढ़ते आ रहे होंगे, 5-6 से, बहुत है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं बेचारे क्लास 2 से ही पर्यायवाची, विलोम सब रटना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे वर्डों से उनको वर्ड पावर उनकी मजबूत कराई जाती है। तो ये वर्ड तो बहुत पुराने हैं, अब तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन वही अभी जो मैंने बताया कि पर्यायवाची उसको एक पूछना है। अभी नॉर्मली पूछ ले इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आयोग पेपर, छोटे छोटे पेपर को भी हार्ड बना रहा है। तो अब पूछेगा इनमें से कौन सा असंगत है, आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कौन सा इसमें असंगत वर्ड है। जैसा दिया होगा आपको वहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से खेलना है, ताकि कोई क्वेश्चन वहाँ पर आपसे गलत ना होने पाए। अगला शब्द लिखेंगे आप सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द देखना है।
सरस्वती वर्ड दिया हुआ, इसका पर्यायवाची आप लिखेंगे सरस्वती। एक वर्ड है वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वीणा पाणी। एक वर्ड है निधात्री, निधात्री। माँ शारदा, आप बोलते होंगे माँ शारदा, वीणा पाणी, निधात्री, शारदा। एक वर्ड है संधेश्वरी, संधेश्वरी, संधेश्वरी का मतलब सरस्वती होता है। वीणा पाणी का मतलब सरस्वती, शारदा का मतलब सरस्वती। और एक वर्ड लिखेंगे भारती, वागेश्वरी, हंस वाहिनी। भारती, माँ भारती के चरणों में, भारती, वागेश्वरी, वागेश्वर, वागेश्वरी, भारती, वागेश्वरी। और एक वर्ड दिया हुआ है आपका हंस वाहिनी, महाश्वेता, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, महाश्वेता। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा है महाश्वेता कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। महाश्वेता के बाद में एक शब्द और लिखना है वागीश और ब्राह्मी। कौन सा वर्ड है, वागीश और ब्राह्मी, वागीश और ब्राह्मी, ये शब्द लिख लेना है। एक वर्ड अभी सांप का मैंने पर्यायवाची लिखवाया है, सांप। अच्छा, ये वर्ड ढूंढ रहे थे, लिखा है कि नहीं। अहि का मतलब सांप होता है, ठीक है, लिखा हो, शायद हमसे लगा छूट गया है। वाक, वाक का मतलब सरस्वती होता है, तो वाक प्लस, वैसे बोलने से संबंधित होता है, वाक प्लस ईस, तो आधा का दिया, उसको जब चेंज करेंगे तो गा में हलंत लग जाएगा। इधर ईस बड़ी ई दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर वागीश हो जाएगा। महाश्वेता फिलहाल आयोग ने पूछ चुका है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना है। महाश्वेता का इनमें से कौन सा आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। वैसे बहुत दिन से पूछ रहे थे इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है, लेकिन अब पूछेगा इनमें से कौन सा संधेश्वरी का पर्यायवाची है। तो जहाँ संधेश्वरी वर्ड आपसे पूछा है, इसका मतलब फिर पेपर का लेवल बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है आपका कमल, कमल शब्द लिखेंगे या फिर चांदनी शब्द लिख ले, फिर लिखवाएं इसको। चांदनी शब्द लिखना है आपको। चांदनी शब्द दिया हुआ है आपका, और चांदनी का जो तत्सम पूछा है आयोग ने, जो उसको बोलते हैं चंद्रिका। चांदनी का लिखेंगे चंद्रिका, एक वर्ड लिखेंगे चांदनी का पूछेगा, चंद्रिका हो जाएगा। ज्योत्सना एक वर्ड होता है, ये वर्तनी में भी कई बार पूछा है। एक वर्ड है आपका कौमुदी, कौमुदी शब्द पूछेगा, ज्योत्सना, कौमुदी। चंद्रकला एक मिठाई है, ऐसे याद रखेंगे, चंद्रकला। एक वर्ड है चंद्र, चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि, चंद्रकला, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, ये सारे शब्द इन्हीं के पर्यायवाची हैं। एक वर्ड और लिख लेंगे चंद्रातप, चंद्रातप। बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अभी आज की क्लास में मेरा पार्ट 1 चल रहा है। अब आपको काम यह करेंगे कि पार्ट 2, पार्ट 3, 2-3 पार्ट होंगे इसके वीडियो, धीरे धीरे करके आप लिखते चलेंगे और मैं सब याद करा दूंगा। उसके बाद में जैसे मेरा सिलेबस खत्म होता है, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर के आऊँगा, लगभग 40-50 क्वेश्चन कराएंगे। तो आज की क्लास में मैंने लगभग 10-15 पर्यायवाची लिखवाए हैं। आप सभी इसका नोट्स बनाइए, और जिस दिन जो क्लास हो उसको आप लिखते चलिए, धीरे धीरे करके अपना नोट्स बनाइए, और उसको आपको रिवीजन भी करते रहना है, ताकि जो लिखा है, जो पढ़ा है, वो आपके पास है ना, उसका आउटपुट निकले। तो आज की क्लास में मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। कल फिर इसी पार्ट 2 को लेकर के मैं यहीं पर उपस्थित हूँगा। तो तब तक के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।